हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी पैरामेडिकल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट के टॉप 100 क्वेश्चन का दोस्तों हम लोग तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 5 नंबर वीडियो है। इस तरह का दोस्तों हम 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों आपको बता दें कि हमने बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। तो अगर अभी तक आप उस सभी 4 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि आज से दोस्तों हम लोग जो है केमिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन का तैयारी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो दोस्तों फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रही है कि निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। आपको बता दें कि आज हम लोग जो है सबसे पहले केमिस्ट्री जो है देखने की कोशिश करेंगे। केमिस्ट्री आज जो है स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहे कि निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। तो यहाँ दोस्तों आज का जो फर्स्ट का जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, यानी दोस्तों अमोनिया जो है यह एक क्या है, रासायनिक यौगिक है। आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया। इलेक्ट्रॉन के आवेश का दोस्तों सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया, ये आपको बताना है। तो 2 का बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर मिलिकन ने दोस्तों सबसे पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो उसका जो है प्रकृति कैसा, उसका नेचर कैसा होता है। नेक्स्ट यहाँ जो आपका 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है, किंतु है ना प्रचक्रण होता है। कौन ऐसा न्यूक्लियर कण है जिसमें कोई दोस्तों द्रव्यमान भी नहीं होता है और कोई आवेश भी नहीं होता है, लेकिन दोस्तों प्रचक्रण होता है। कौन ऐसा न्यूक्लियर कण है, इसके बारे में आपको बताना है। तो 3 का जो आपका सी ऑप्शन है सही होगा, यानी कि दोस्तों न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रिनो जो है आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। किसी भी तत्व का जो रासायनिक गुण है वो कौन जो है तय करता है निम्नलिखित में से। तो 4 का जो सही आंसर होगा बी होगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है किसी भी तत्व के रासायनिक गुणों का दोस्तों निर्धारण करती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो आपका 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हल्का हम बड़ा कर दिए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक है ना, संरूपण का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप सभी जानते होंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्व के लिए है। तो 5 का जो दोस्तों सही आंसर होगा वो डी होगा। कौन सा दोस्तों, डी, यानी कि 2,8,8,2। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है। परमाणु में आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसमें से कौन जो है वो परमाणु का भाग नहीं है, ये आपको बताना है। तो 6 का जो सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर आपका जो है 6 का डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, यानी कि फोटोन दोस्तों परमाणु का भाग नहीं है। आपको पता होगा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, बट फोटोन नहीं होते हैं। नेक्स्ट यहाँ जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की। रेडियो एक्टिविटी जो है जो इसका जो घटना है इसका दोस्तों खोज किसने किया। तो 7 का जो सही आंसर होगा सी होगा, यानी कि हेनरी है ना बैकरेल ने। किसने दोस्तों, हेनरी बैकरेल जो है रेडियो सक्रियता का खोज किए थे। आप याद रखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जितना ही आप ध्यान से देखेंगे उतना ही दोस्तों आपको अधिक जो है समझ में आएगा और उतना अधिक दिन तक आप इसको याद रख पाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो उस तत्व का दोस्तों आपको द्रव्यमान संख्या क्या करना है, बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ जो 8 का आपका सही आंसर हो जाएगा, 8 का जो दोस्तों आपका सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 होगा। कितना होगा दोस्तों, 4। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि जब आप 2 + 2 करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि जो द्रव्यमान संख्या है वो आपका प्रोटॉन और जो आपका न्यूट्रॉन है उसके संख्या के योग के दोस्तों क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 9 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती हैं। ऋणात्मक आवेश किसमें होता है ये आपको बताना है। तो 9 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी होगा, यानी कि बीटा किरण जो है आपको याद रखना है कि बीटा किरण में दोस्तों
जो ऋणात्मक आवेश होता है यानी कि निगेटिव चार्ज होता है। वही अगर अल्फा कण का बात किया जाए तो आप याद रखेंगे कि अल्फा कण जो होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पर आपका जो 10 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। रेडियो एक्टिव तत्व कौन नहीं है, तो 10 का आपका जो डी ऑप्शन है होगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि जर्कोनियम जो है वो दोस्तों रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 11 नंबर जो क्वेश्चन है पूछ रहे कि यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है। यूरेनियम विखंडन के सतत जो आपका विखंडन की प्रक्रिया होता है उसको जारी रखने के लिए किस जो है आपका कण का जो है किस कण की जरूरत पड़ती है, ये आपको बताना है। तो 11 का जो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन है बिल्कुल ही होगा, न्यूट्रॉन का। किसका दोस्तों, न्यूट्रॉन का जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो आपका 12 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। मंदक का जो काम करता है वो कौन करता है, वो भी दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में। तो 12 का जो सही आंसर होगा सी होगा, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी जल। कौन सा चीज दोस्तों, भारी जल जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करती है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 13 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापने में किया जाता है। मनुष्य के शरीर का जो रक्त प्रवाह हो रहा है उसके गति को मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव जो है तत्व का उपयोग किया जाता है। तो 13 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि रेडियो सोडियम का किसका दोस्तों, तो रेडियो सोडियम का यहाँ पर यूज किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्याओं की उपस्थिति के कारण होता है। जो समस्थानिक है उसके बीच का जो अंतर है वो किसके भिन्न संख्या होने के कारण होता है। भिन्न मतलब अलग अलग संख्या होने के कारण होता है। तो 14 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि न्यूट्रॉन। किसका दोस्तों, न्यूट्रॉन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो आपका 15 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूछ रहे कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से है ना संभारिक उत्पन्न होता है। संभारिक जो है किसके उत्सर्जन से उत्पन्न होता है। तो 15 का जो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है सही होगा, नहीं कि बीटा किरण से। किसके दोस्तों, बीटा किरण के उत्पन्न से क्या उत्पन्न होता है, तो संभारिक उत्पन्न होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 16 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस तत्व की है ना अपने सभी यौगिक में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। कौन ऐसा रासायनिक तत्व है जिसका दोस्तों अपने सभी यौगिक में जो है ऑक्सीकरण का जो अवस्था है वो समान होता है। तो यहाँ पर 16 का जो सही आंसर होगा वो दोस्तों बी हो जाएगा, यानी कि फ्लोरीन में। किसमें दोस्तों, फ्लोरीन आप याद रखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। तो ये आपको जो व्यक्ति सामान्य मतलब जो बीमार नहीं है उस व्यक्ति के रक्त का पीएच मान आपको बताना है कितना से कितना तक हो सकता है। तो 17 का यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है, 17 का सी ऑप्शन बिल्कुल से होगा। 7.35 से लेकर के 7.45 तक एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका 18 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है ना लुईस अम्ल नहीं है। लुईस अम्ल निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है। तो 18 का जो आपका दोस्तों सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि BF3 आप याद रखेंगे, BF3। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं में है ना विभिन्न गैसों के समान आयन में किसकी संख्या समान होती है। आपको पूछा गया कि ताप एवं दाब की समान अवस्था में, ताप और दाब एकदम फिक्स रहेगा, उसको आप चेंज नहीं करेंगे। उस अवस्था में विभिन्न गैसों के है ना समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है, ये आपको बताना है। तो 19 का आपका जो बी ऑप्शन है होगा अणु की। किसकी दोस्तों, अणु की संख्या हमेशा क्या होती है, समान होती है। 20 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम है ना पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। कौन ऐसा ईंधन है जो सबसे कम जो है पर्यावरण में प्रदूषण फैलाता है। तो यहाँ पर 20 का जो सही आंसर होगा दोस्तों 20 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो कम मात्रा में इस सभी के तुलना में, डीजल, कोयला और केरोसिन की तुलना में
जो है सबसे कम जो है प्रदूषण उत्पन्न करने का काम करती है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 21 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि निम्नलिखित में से किस में शून्य इलेक्ट्रॉन समजातीयता होती है। शून्य इलेक्ट्रॉन समजातीयता किस में होता है? तो 21 का डी ऑप्शन से होगा, यानी कि नियोन में। किसमें दोस्तों? नियोन में जो है शून्य इलेक्ट्रॉन समजातीयता होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इस लैंप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आप सड़क पर देखते होंगे कि जनरली जो है पीला लेंस का जो है यूज किया जा रहा है, पीले लैंप का। तो इस लैंप में जो है किसका उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो 22 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि सोडियम का। किसका दोस्तों? सोडियम का प्रयोग किया जाता है। अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। यहाँ पर जो आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि निम्न लवणों में समजातीय, है ना, समजातीय सागरीय जल बोला गया यहाँ पर। निम्न लवणों में सागरीय, सिंपली जो है यहाँ पर आप गौर से देखेंगे, पूछा जा रहा है कि निम्न लवणों में सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है। मतलब आप सभी जानते हैं जो सागर है उसमें लवण है, मतलब नमक है, तो उसमें सबसे अधिक किस प्रकार का लवण है ये आपको बताना है। तो 23 का जो डी ऑप्शन है सही होगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड है। सबसे अधिक क्या दोस्तों? सोडियम क्लोराइड है। और यही सोडियम क्लोराइड दोस्तों मनुष्य जो है भोजन के रूप में भी यूज करते हैं। 24 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है। क्लोरोफिल आप सभी जानते हैं, जिसके कारण पत्ते का रंग जो है हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण। तो 24 का आपका जो बी ऑप्शन है होगा, यानी कि Mg। क्या दोस्तों? Mg मतलब मैग्नीशियम उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 25 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि एल्युमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो 25 का जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका 25 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा, यानी कि क्रायोलाइट के। किस दोस्तों? क्रायोलाइट। यहाँ पर क्रायोलाइट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।